हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर चैनल। आज के हमारे इस वीडियो में हम लोग जानेंगे कि किसी भी डेट से, किसी भी तारीख से वो कौन सा दिन था, सप्ताह का कौन सा दिन, सोमवार से लेकर रविवार तक वो सप्ताह का कौन सा दिन होगा, कैलकुलेट करना। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 15 अगस्त, 15 अगस्त 1947, ये कौन सा दिन था, इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे आज हम लोग वही सीखेंगे। इसको जानने से पहले कुछ फैक्ट्स, कुछ चीज है जो हम लोगों को जानना बहुत जरूरी है। आइए देखते हैं। सबसे पहले हम लोगों को मालूम है कि एक नॉर्मल ईयर में 365 दिन होता है, 365 डेज, और ये भी मालूम है कि 52 सप्ताह होता है, 52 वीक्स। लेकिन 52 वीक्स में एक्चुअली 364 डेज होता है, एक दिन बच जाता है। मतलब क्या, एक नॉर्मल ईयर में 52 सप्ताह के बावजूद, 52 वीक्स के बावजूद भी एक दिन बच जाता है। वो जो दिन बचता है उसे हम लोग कहते हैं ऑड डेज। मतलब क्या, ऑड डे का मतलब सिंपल होता है कि अगर दिनों को अगर हम लोग सप्ताह में कन्वर्ट करते हैं, फिर भी अगर कुछ दिन बच जाता है तो उसे कहते हैं हम लोग ऑड डेज। फॉर एग्जांपल आपसे किसी ने कहा 10 दिन बाद मिलेंगे, सो 10 दिन को अगर हम लोग सप्ताह में कन्वर्ट करेंगे तो एक सप्ताह 3 दिन हो जाएगा। तो वो जो 3 दिन बचा, उस 3 दिन को हम लोग कहते हैं ऑड डेज। अगर किसी भी दिन को सप्ताह में कन्वर्ट करने के लिए हम लोग को हमेशा याद रखिएगा कि जो 7 से ज्यादा अगर दिन रहेगा उसको हम लोग सप्ताह में कन्वर्ट कर लेंगे ऑड डेज निकालने के लिए। अगर 7 से ज्यादा कोई भी दिन रहेगा उसको हम लोग सप्ताह में कन्वर्ट कर लेंगे, 7 से डिवाइड कर लेंगे ऑड डेज निकालने के लिए। दूसरा चीज, एक लीप ईयर। आपको मालूम है कि हर 4 साल बाद एक लीप ईयर आता है जिसमें जो है दिन जो है एक दिन ज्यादा होता है। मतलब फरवरी का वो महीना जो है 29वां महीना हो जाता है और टोटल दिन हो जाता है 366 डेज। सो जो कि 365 डेज में एक ऑड डे था, उसी तरह 366 डेज में भी 2 ऑड डेज होगा। लेकिन एक चीज आप समझना चाहिए कि लीप ईयर जो है, लीप ईयर कौन सा ईयर को कहेंगे? जोन सा ईयर, जैसे 2020, जोन सा ईयर 4 से टोटली डिवाइड हो जाएगा, पूरा का पूरा डिवाइड हो जाएगा, कुछ बचेगा नहीं, उसी को हम लोग कहेंगे लीप ईयर। जो ईयर, जोन सा साल 4 से पूर्णता विभक्त हो जाए, पूर्णता डिवाइड हो जाए, उसी को हम लोग कहेंगे लीप ईयर। लेकिन कभी कभी सेंचुरी ईयर्स होता है। मतलब क्या, मतलब शताब्दी वर्ष। शताब्दी वर्ष मतलब जैसे 2000 वर्ष, 2000, ये लीप ईयर है क्या नहीं, इसको कैलकुलेशन करने के लिए हम इसे 4 से नहीं 400 से डिवाइड करेंगे। अगर 400 से डिवाइड हो जाता है पूर्णता, तब ये लीप ईयर होगा, वरना ये लीप ईयर नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे वर्ष 1900, इसको हम लोग मान लेते हैं। ये जो 1900 है, ये लीप ईयर है या नहीं, इसको अगर हम लोग 4 से डिवाइड करेंगे डिवाइड हो जाएगा। लेकिन अगर हम लोग 400 से डिवाइड करेंगे तो ये डिवाइड पूर्णता कंप्लीटली डिवाइड नहीं होगा। सो ये लीप ईयर नहीं है। सो अब आगे हम लोग जान गए कि लीप ईयर कैसे निकालते हैं, किसे कहते हैं। लीप ईयर में 2 ऑड डेज होता है। उसी तरह से अगर हम लोग 100 साल को देख लेते हैं 100 ईयर्स में, 100 ईयर्स को अगर हम लोग 4 से डिवाइड कर देंगे तो हम लोगों को मालूम चल जाएगा कि कितना लीप ईयर होगा और कितना नॉर्मल ईयर होगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, जो कि 100 ईयर्स 400 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए साल 100वां साल, मतलब 99 साल तक ठीक है, जो 100वां साल हो जाएगा, 100वां साल, वो लीप ईयर नहीं होगा। इसलिए यहाँ पर टोटल 76 नॉर्मल ईयर है, 75 नहीं। अगर हम लोग 100 को 4 से डिवाइड कर देंगे तो 25 लीप ईयर आएगा। लेकिन ऐसा नहीं होता है, क्योंकि 100 जो 100वां साल होता है वो लीप ईयर खुद में से लीप ईयर नहीं होता है। नेक्स्ट 60, इसमें आता है 76 नॉर्मल ईयर। 76 नॉर्मल ईयर को अगर हम लोग हर नॉर्मल ईयर में एक ऑड डेज का हिसाब से अगर इसको अगर मल्टीप्लाई करेंगे तब कितना आएगा? 76 नॉर्मल ऑड डेज। अब इस ऑड डेज को हम लोग क्या, मैंने पहले ही बोल दिया था कि जब भी जो दिन होता है वो 7 से अगर ज्यादा रहेगा तो उसको हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, ताकि जो है भागशेष यानी कि रिमाइंडर जो है, कुछ रिमाइंडर बचेगा, जो रिमाइंडर होगा वही होगा ऑड डेज। तो अगर 76 को अगर हम लोग 7 से डिवाइड करते हैं तो 70 तक तो पूरा कट जाता है, लेकिन 6 जो है वो रिमाइंडर बच जाता है। इसी 6 को हम लोग जो है ऑड डे मान लेंगे। तो 76 नॉर्मल ईयर और 24 लीप ईयर्स, मतलब 24 इसमें अधिवर्ष लीप ईयर है। तो लीप ईयर में क्या होगा, इसको हम लोग 2 ऑड डेज से इसको मल्टीप्लाई करेंगे और आएगा कितना? 48 ऑड डेज, जो कि ये भी 7 से ज्यादा है, इसलिए इसको भी 7 से डिवाइड करेंगे और आ जाएगा हम लोगों का 6 ऑड डेज रिमाइंडर के हिसाब से। सो टोटल 100 ईयर्स में देख लें, यहाँ पर भी 6 ऑड डे, यहाँ पर टोटल कितना हो गया? टोटल 6 और 6 12 ऑड डेज आ गया, जो कि 12 भी 7 से बड़ा है। इसलिए अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए, भागशेष तक पहुंचने के लिए, रिमाइंडर तक पहुंचने के लिए इसको फिर से 7 से डिवाइड करेंगे और जो 5 रिमाइंडर बचता है वो हो गया
जो एक्चुअल ऑड डेज होगा। तो 100 साल में टोटल 5 ऑड डेज हो गया। उसी तरह 200 साल में 10 ऑड डेज हो जाएगा। 10 ऑड डेज जो कि 7 से बड़ा है, इसलिए वापस इसको 7 से डिवाइड करेंगे। और जो हम लोगों का भागशेष आया, ये आंसर नहीं है, 3 आंसर नहीं है, 3 है भागशेष, रिमाइंडर। जो रिमाइंडर है वही हो गया ऑड डेज। 100 साल में 5 ऑड डेज, 200 साल में 100 साल में 5 ऑड डेज, 200 साल में 10 ऑड डेज था, लेकिन जब 7 से डिवाइड कर दिया तो 3 ऑड डेज हो गया। इसी तरह 300 साल में 15 ऑड डेज आया। 15 ऑड डेज को, जो कि ये 7 से ज्यादा है, इसलिए वापस इसको 7 से डिवाइड करेंगे। तो 7 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर जो बचेगा वो होगा 1। तो 300 साल में 1 ऑड डेज, 100 साल में 5 ऑड डेज, 200 साल में 3 ऑड डेज, 300 साल में 1 ऑड डेज। और अगर हम लोग 400 साल में आ जाते हैं तो 400 साल में, जो कि इस हिसाब से 100 साल वाला हिसाब से 20 ऑड डेज होगा। लेकिन ये जो 400वां साल है, ये खुद में से एक लीप ईयर है, जो कि ये 400 से डिविजिबल है। जो सा ईयर 400 से डिविजिबल होगा वो खुद ब खुद लीप ईयर होगा, इसलिए हम लोग यहाँ पर 20+1 किए। तो 400 साल में टोटल 20+1 यानी कि 21 ऑड डेज होगा। और 21 को अगर 7 से डिवाइड कर देंगे हम लोग अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए, भागशेष यानी कि रिमाइंडर तक पहुंचने के लिए, तो 0 रिमाइंडर बचेगा, यानी कि जो 21 है कंप्लीटली 7 से डिविजिबल हो जाएगा। इसलिए 400 साल में एक भी ऑड डेज नहीं होता है। और इसी हिसाब से 400 साल, 800 साल, 1200 साल, 1600 साल, 2000 वर्ष, ये सारा का सारा जो साल है, जो 2400 हो सकता है, 2800 हो सकता है आगे आने वाला जो फ्यूचर में, तो इसमें जो है एक भी ऑड डेज नहीं होगा। ये इतना दूर तक समझ में आ गया। अब नेक्स्ट और एक चीज है कि जब हम लोग मंथ को देखते हैं, जनवरी फरवरी जो है, तो जनवरी में हम लोगों को मालूम है 31 दिन होता है, फरवरी में जो है 28 होगा, तो 29 नॉर्मल ईयर रहने से 28, और अगर लीप ईयर होता है तो 29 होगा, मार्च में 31। उसी तरह से हम लोग मंथ का भी ऑड डेज कैलकुलेट कर लेंगे। जैसे 31 जनवरी में 31 डेज होता है, अगर इसको हम लोग 7 से डिवाइड कर लेंगे अंतिम परिणाम तक, यानी कि भागशेष तक पहुंचने के लिए, तो रिमाइंडर में जो है 3 बच जाएगा। 7 को अगर 31 को 7 से अगर डिवाइड कर देंगे तो रिमाइंडर में 3 बच जाएगा, वही 3 हो जाएगा ऑड डेज। तो जनवरी में 3 ऑड डेज, फरवरी में या तो एक भी ऑड डेज नहीं होगा, क्योंकि 28 को 7 से डिवाइड करेंगे तो एक भी नहीं बचेगा, या तो एक ऑड डेज होगा। मार्च में 3, अप्रैल में 2, मई में 3, जून में 2, जुलाई में 3 और अगस्त में भी 3, क्योंकि दोनों 31वां महीना होता है। और सितंबर में 2, अक्टूबर में 3 और नवंबर में 2, लास्ट में दिसंबर में 3। ये हो गया मंथ का ऑड डेज। अब इसके बाद जो होगा, अगर मान लीजिए हम कोई भी डेट जो है, कोई भी डेट से, जैसे 15 अगस्त 1947, इसको अगर हम लोग कैलकुलेट करेंगे तो इसको कैलकुलेट करने का टाइम देखेंगे लास्ट में, एकदम लास्ट में, जब जो संख्या है 7 से नीचे जब तक ना आए, जब तक 7 से नीचे नहीं आए, तब तक हम लोग कैलकुलेट करते जाएंगे ऑड डेज को, और देखेंगे आगे हम लोग कैसे कैलकुलेशन में, इसको एग्जांपल के तौर पर भी हम लोग समझेंगे। तो जब लास्ट में जो रिमाइंडर बचेगा, वो लास्ट वाला रिमाइंडर से हम लोग मालूम चल जाएगा कि वो कौन सा दिन होगा। अगर एक भी रिमाइंडर नहीं बचा तो संडे होगा, नहीं तो अगर एक रिमाइंडर यानी कि भागशेष 1 बच गया तो मंडे होगा, अगर 2 बच गया तो ट्यूसडे होगा, अगर भागशेष 3 बच गया तो वेडनेसडे होगा, अगर भागशेष 4 बच गया तो थर्सडे होगा, अगर भागशेष यानी कि रिमाइंडर 5 बच गया तो फ्राइडे होगा, अगर भागशेष 6 बचा तो सैटरडे होगा। 7 नहीं बचेगा, क्योंकि 7 खुद से 7 से डिविजिबल हो जाएगा, तो 0 ही होगा, 7 नहीं होगा, 6 तक आएगा। क्लियर? अब हम लोग समझते हैं इसको आगे चल करके कि कैसे इसको कैलकुलेशन करेंगे। ये पहला एग्जांपल है 15 अगस्त 1947। 15 अगस्त 1947 का हम लोग को दिन निकालना है कि कौन सा दिन था उस दिन, सोमवार था या मंगलवार था या फिर कौन सा दिन था। 15 अगस्त 1947 को समझने से पहले आप एक बात समझ लीजिएगा कि ये 15 अगस्त 1947वां साल चल रहा है, 47वां साल चल रहा है, मतलब 1946 साल वेर कंप्लीटेड, 1946 ईयर्स वेर कंप्लीट, मतलब 1946 साल कंप्लीट हुआ है, 1947 साल कंप्लीट नहीं हुआ है, 1946 साल कंप्लीट हो गया और 47वां साल चल रहा है। तो पहले 1947वां साल का ही निकाल देते हैं, यानी कि 15 अगस्त तक। 15 अगस्त तक कितना ऑड डेज होगा? जनवरी का कितना ऑड डे था? 3 ऑड डे। फरवरी का 15 अगस्त 1947, पहले बोलिए 15 अगस्त 1947 जो है 1947 4 से डिविजिबल नहीं है, इसलिए ये जो है लीप ईयर नहीं होगा। अगर लीप ईयर नहीं है तो फरवरी जो 28 डेज का होगा, 28 पूरा का पूरा 7 से डिविजिबल है, इसलिए फरवरी का जो रिमाइंडर यानी कि फरवरी का जो ऑड डे है वो 0 होगा। मार्च का ऑड डे कितना होगा? 3, अप्रैल का 2, मई का 3, जून का 2, जुलाई का 3 और अगस्त का 15 तारीख तक। अगस्त अभी पूरा कंप्लीट नहीं होने तो फिर रिमाइंडर 3 होता है। अगस्त का 15 तारीख तक प्लस यहाँ पर 15 कर दे रहे हैं, ये 7 से डिविजिबल है, इसलिए इसको हम ठीक कर लेंगे वापस। कैसे ठीक करेंगे? इसको 7 से डिवाइड कर देंगे। पहले इसको हमको जोड़ देते हैं हम लोग कि जो अभी आया आंसर, यानी कि सब जितना है सब ऑड डेज है, ये जितना है सब ऑड डेज है। 15 को भी हम लोग कर देंगे जोड़ने के बाद, ठीक है, आप लोग पहले भी कर सकते हैं। तो ये सब ऑड डेज है, ऑड डेज को आप लोग क्या करेंगे? जोड़ देते हैं, तो टोटल आ जाएगा आपका 3 + 2 + 3, यानी कि टोटल आ जाएगा 31, 16, हाँ
31। अब क्या करेंगे, 31 जो कि 7 से ज्यादा है, तो 31 को भी लास्ट में हम क्या करेंगे, भाग शेष तक पहुंचने के लिए, यानी अंतिम परिणाम तक पहुंचने के लिए 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देंगे, यानी कि अब हम लोगों का जो है वो नॉर्मल कितना ऑड डेज है वो मालूम चल जाएगा। अगर हम लोग 31 को 7 से डिवाइड करते हैं, ये तो पूर्णतः डिवाइड नहीं होगा, कुछ रिमाइंडर बचेगा, तो जो रिमाइंडर बचा वही हो जाएगा आप लोगों का ऑड डेज। सो अगर 31 को 7 से डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर बचेगा 3, यानी कि 28 तक कट जाएगा, और रिमाइंडर जो है लास्ट में 3 बच जाएगा। जो 3 बचा ये होगा आपका नंबर ऑफ ऑड डेज। ये क्या हुआ, ये 1947वां साल के लिए हुआ, लेकिन 1946 साल तो पहले कंप्लीट हो चुका था। मैंने आपको जो पहले कहा था कि 1946 years were already completed. So अब क्या करेंगे हम लोग, 1946 साल 1946 years, इसका ऑड डेज निकालना पड़ेगा। इसका ऑड डेज निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग सिंपल, जो कि हम लोग पहले से ये सब मालूम है कि 300 साल में एक ऑड डे होता है, 400 साल में एक भी ऑड डे नहीं होता है, इसको इसलिए हम लोग क्या करेंगे, अच्छे से भाग कर देंगे, डिवाइड कर देंगे, अलग अलग पार्ट में जो है पार्ट वाइज अगर कैलकुलेशन करेंगे तो इजीली कैलकुलेशन जो है वो हो जाएगा। फॉर एग्जांपल मान लीजिए 1946 है, इसको पहला हम लोग 1600 ईयर्स प्लस 300 ईयर्स प्लस 46 ईयर्स, ये हो गया, ये पार्ट 1600 प्लस 300 1900 प्लस 46 1946 हो गया। हम लोगों को मालूम है कि 1600 ईयर्स में एक भी ऑड डे नहीं होगा, पहले हम लोग जान चुके थे कि 400 से डिविजिबल है, यहाँ पर पहले ही देख लिए थे कि 1600 ईयर्स में एक भी ऑड डे नहीं था। सो नेक्स्ट है 300 ईयर। 300 ईयर में हम लोगों को पहले कैलकुलेशन कर दिया था कि 300 ईयर में एक ऑड डे होगा, सिर्फ और सिर्फ एक ऑड डे लिखे। और 46 ईयर्स, देखिए 46 ईयर्स में कितना लीप ईयर है और कितना नॉर्मल ईयर है उसको जानेंगे। मैंने पहले ही कहा था कि 4 से डिवाइड करिएगा, आप लोगों को मालूम चल जाएगा कि कितना लीप ईयर है और कितना नॉर्मल ईयर है। ये जो 44 है, 44 4 से जितना बार कंप्लीटली डिवाइड हो जाएगा उतना ही लीप ईयर होगा। 46 जो है, 46 4 से जितना बार जब कंप्लीटली डिविजिबल हो जाएगा तब जो है उतना साल वो जो आंसर आएगा, जो आपका भागफल आएगा, वही भागफल जो है वो नंबर ऑफ लीप ईयर हो जाएगा। जैसे ये 46 है, 46 को अगर हम 4 से डिवाइड करेंगे तो क्या होगा, 46 को 4 से डिवाइड करने के लिए 44 तक तो पूरा डिविजिबल हो जाएगा। 4 से अगर डिवाइड करेंगे तो 44 तक पूरा डिविजिबल हो जाएगा, यानी कि 11 टाइम्स में पूरा डिविजिबल हो गया, मतलब 11 लीप ईयर है। और बचा कितना, अब इसको माइनस कर देंगे तो 35 ईयर्स जो बचा, ये 35 ईयर्स नॉर्मल ईयर है, ये 35 नॉर्मल ईयर है और 11 जो है वो लीप ईयर है। सो हम लोगों को मालूम है कि एक लीप ईयर में कितना ऑड डे होता है, 2 ऑड डे होता है, और एक नॉर्मल ईयर में कितना ऑड डे होता है, एक नॉर्मल ईयर में एक ही ऑड डे होता है। अब क्या होगा, अब यहाँ पर जो है कैलकुलेशन में 1600 का ऑड डेज प्लस 300 का ऑड डेज प्लस 46 का ऑड डेज। सो 46 का ऑड डेज हो गया 11 into 2 is equals to 22 और 35 into 1 is equals to 35। ये क्या हुआ, ये ऑड डेज आ गया हम लोगों का। अब ऑड डेज को हम लोग क्या करेंगे, सिंपली कैलकुलेट कर लेंगे। सो 1 प्लस 22 प्लस 35 इज इक्वल्स टू 58। ये 58 क्या है, ये 58 जो है नंबर ऑफ ऑड डेज है। मैंने पहले ही कहा था कि अगर ये 7 से ज्यादा होगा तो इसको हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे और जो रिमाइंडर बचेगा वही होगा हम लोगों का एक्चुअल ऑड डेज। तो इसको अगर हम लोग 7 से डिवाइड कर देंगे, 7 से डिवाइड कर देते हैं, तो 58 जो है पूरा का पूरा कटने के बाद जितना बचेगा उतना ही हो जाएगा रिमाइंडर, यानी कि ऑड डेज। 56 तक कट गया, 56 तक कटने के बाद कितना बचा, 2 बचा। तो ये जो 2 आया, ये 2 नंबर ऑफ ऑड डेज जो है, ये 2 नंबर ऑफ ऑड डेज ये फाइनल है। ठीक है, तो 2 ऑड डेज यहाँ पर निकाले हम लोग, और जो है 1947 साल का 3 ऑड डेज निकाले थे। ये 3 ऑड डेज, ये 2 ऑड डेज, दोनों को हम लोग जब जोड़ देंगे 3 + 2 = 5 ऑड डेज आया, टोटल 5 ऑड डेज, यानी कि 1947 ईयर्स का 3 ऑड डेज। और जब 1946 ईयर कंप्लीटेड, ये सिर्फ 1947वां साल, ये 1 साल का था, 15 अगस्त तक 3 ऑड डे, और 1946 साल कंप्लीटेड, 46 साल जो है वो कंप्लीटेड 46 साल का, 1946 साल का 5 ऑड डे हो गया, 2 ऑड डे हो गया। तो टोटल कितना हो गया, टोटल 5 ऑड डेज। अब 5 ऑड डे होने से क्या होगा, मैंने पहले ही कहा था, यहां से आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ ऑड डेज है वो बता देगा कौन सा दिन था। तो 5 जो कि स्टैंड्स फॉर फ्राइडे, सो 15 अगस्त 1947 को फ्राइडे था, हम लोग निकाल लिए हैं।
इसी तरह से कैलकुलेशन करने के लिए कि आप लोग चाहे कि तो अपना जो डेट ऑफ बर्थ है या फिर जो ऐसा डेट जो कि आपको मालूम है, हो सकता है वो प्रेजेंट हो या फिर हो सकता है वो पास्ट डेट हो या फिर फ्यूचर का डेट, कुछ भी डेट जो है इस फॉर्मूला से कैलकुलेशन कर सकते हैं। और आप चाहे तो ट्राई भी कर सकते हैं। आप 3 बार ट्राई कीजिएगा, 3 बार 3 कोई अलग अलग डेट को कैलकुलेशन करिएगा, फिर आपके लिए पूरा क्लियर हो जाएगा। मैंने पहले जो आपसे ये पॉइंट सब कहा था, इस पॉइंट को सिर्फ आपको याद रखना है। ये तो आपको मालूम है कि नॉर्मल ईयर में 365 डेज होता है, लीप ईयर में 366 डेज होता है, तो ये सब उतना बड़ा ज्यादा मैटर नहीं करता है। लेकिन ये जो चीज सब है कि 100 इयर्स में टोटल 5 और डेज होता है, 200 ईयर में 3 और डेज होता है, 300 ईयर में 1 और डे होता है, और 400 ईयर में एक भी और डे नहीं होता है, और जो 400 से डिविजिबल है उसमें भी एक भी और डे नहीं होता है। तो इसी तरह से आप पार्ट कर सकते हैं। जो पहले तो 1947वां साल, मतलब एक साल जो है, जो डेट जिसका कैलकुलेशन करना है उस डेट को अलग से कैलकुलेशन कर लीजिए मंथ वाइज। अब मंथ वाइज करने के बाद जो ईयर है, अब ईयर को डिवाइड कर सकते हैं कि मेरे को पहले से ही मालूम था कि 1600 साल में एक भी और डेज नहीं होगा, तो इसलिए 0 दिए। फिर इसको 1600 प्लस 300 प्लस 40 कर दीजिए। या फिर उसी तरह से अगर कोई डेट होता है जो आपको सुविधा हो, आप अगर 2020 का कैलकुलेशन कर रहे हैं तो 2000 तक लिख दीजिए, उसका फिर 20 साल अलग कर दीजिए, ऐसा भी कर सकते हैं। तो जैसे आपका सुविधा होगा उस तरह से कैलकुलेशन कर सकते हैं। फिर जो मंथ का रहा, मंथ का पार्ट में इजी है कि आपको मालूम है कि जनवरी में, फरवरी में, मार्च में, ये सब महीना में कितना सारे दिन होता है। अगर हम लोग 7 से डिवाइड करेंगे तो अमूमन जो 31 है उसका 7 से डिवाइड करेंगे तो 3 जो है वो 3 रिमाइंडर बच जाएगा, तो 3 नंबर ऑफ डेज आपको खुद ब खुद जेहन में जो है, आपके माइंड में खुद ब खुद ये चीज आ जाएगा। ये बड़ा कुछ ज्यादा याद करने की चीज नहीं है, आप इसको जो है खुद ब खुद कर सकते हैं। फरवरी में या तो 28 होगा या तो 29 होगा। 28 जब होगा नॉर्मल ईयर होगा, 28 जब होगा नॉर्मल ईयर होगा। इसका मतलब क्या, नॉर्मल ईयर को अगर हम 7 से डिवाइड कर दें 28 को, तो एक भी रिमाइंडर नहीं बचता है, तो नॉर्मल ईयर में एक भी रिमाइंडर नहीं होगा फरवरी। तो यहाँ पर जैसा हम लोग किए थे कि फरवरी में जो कि ये लीप ईयर नहीं था इसलिए एक भी रिमाइंडर नहीं होगा, अगर लीप ईयर होगा तो एक रिमाइंडर होगा। मार्च जो कि 31वां महीना है इसलिए 3 जो है 3 और डेज होगा। अप्रैल में 2 और डेज होगा जो कि 30वां महीना है। 28 तक तो कट जाएगा 7 से, लेकिन दो जो रिमाइंडर बच जाएगा वही हो गया आपका और डेज। सो ये इजी है। और लास्ट में जो कि हम लोगों को मालूम कि जो सप्ताह का शुरुआत होता है वो रविवार से होता है, वो संडे से होता है, इसलिए 0 स्टैंड फॉर संडे। अब 0 से आप कैलकुलेशन कर लीजिए, 0 1 2 3 4 5 6 सैटरडे तक जाना है, संडे टू सैटरडे तक जाना है। बस इससे आप जो है कैलकुलेशन कर लेंगे। और कैलकुलेशन करने का टाइम याद रखिएगा कि हम लोगों को जब तक 7 से ऊपर है उसको डिवाइड करते रहना पड़ेगा, लेकिन 7 से नीचे, जैसे यहाँ पर 3 आ गया और यहाँ पर 2 आ गया, 3 और 2 को जोड़ दिया तो 5, ये 7 से नीचे है। अगर 7 से ऊपर होता तो फिर से 7 से डिवाइड करते हैं। तो तब तक हम लोगों को 7 से डिवाइड करते जाना पड़ेगा और फिर लास्ट में हम लोग जो है सही परिणाम तक पहुंच सकते हैं। आप चाहे तो इसको चेक भी कर सकते हैं। आप बहुत सारा 2-3 दिन जो 2-3 डेट जो ले लीजिए जो आपको मालूम है, या फिर मोबाइल से भी चेक कर सकते हैं, वो चेक कर लीजिए, फिर मालूम चल जाएगा आपको कि ये जो फॉर्मूला था बहुत अच्छा था। इसी तरह के इंटरेस्टिंग वीडियोस के लिए प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ढेर सारा प्यार दें।